का स्वागत करते हैं फिर से अपने एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की वीडियो में फिर से एक भाई ने कमेंट किया। उन्होंने कहा है कि मुझे आईसीआईसीआई बैंक से पर्सनल लोन चाहिए, वो भी 15 लाख का पर्सनल लोन 5 सालों के लिए। तो क्या मेरी एलिजिबिलिटी होगी, क्या क्या चार्जेस लगेंगे, तो मुझे इसके बारे में पूरी वीडियो से डिटेल से बता दीजिए। और मेरी मंथली ईएमआई क्या बनेगी वो भी मुझे निकालना बता दीजिए, जिससे मैं भी आसानी से अपनी मंथली ईएमआई निकाल लूँ। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलते हैं हम लोग पहले अपनी मंथली ईएमआई के लिए। तो हम आ चुके हैं ईएमआई कैलकुलेटर पर। तो आप लोग देख सकते हैं, इसकी लिंक मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, जिससे आप लोग अपना लोन अमाउंट डाल करके आसानी से अपनी मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर दें। तो कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे यूज करना है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में ये हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को जैसे पर्सनल लोन चाहिए, तो पर्सनल लोन हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है। अब हम लोग को कितने लाख का चाहिए, हमने 15 लाख सेलेक्ट कर लिया। जैसे भाई का कमेंट आया हुआ था तो हमने 15 लाख सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे बात करी जाए इंटरेस्ट रेट की, तो हम लोग आईसीआईसीआई बैंक की ऑफिशियल साइट पर चलते हैं और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे आप लोग नीचे आएंगे, स्लाइड करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि जो टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी हैं, तो पर्सनल लोन का आप लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हैं। जो पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो चल रहा है 10.50% से लेकर के 19% पर एनम, मतलब कि पर साल के हिसाब से आपको यहाँ पे परसेंटेज देखने को मिल जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस भी देख रहे हैं। प्रोसेसिंग फीस जो चार्जेस लग रहे हैं वो 2.5% ऑफ द लोन अमाउंट प्लस जीएसटी आप लोग को देनी पड़ेगी। तो चलो हम लोग को इंटरेस्ट रेट पता चल गया है, बाद में हम लोग एलिजिबिलिटी और अनदर चार्जेस के बारे में बात करेंगे। तो 10.50% हम लोग मिनिमम हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 10.50% डाल लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने जैसे फिलअप कर दिया है 10.50%। तो लोन टेन्योर उनको चाहिए 5 सालों के लिए, 15 लाख का लोन अमाउंट वो भी 5 सालों के लिए। तो हम लोग की जो मंथली ईएमआई बन के आएगी, तो आप लोग देख सकते हैं लोन ईएमआई, तो ये जो हम लोग की मंथली ईएमआई निकल के आई, इसको हम लोग 32,241 रुपये हम लोग कहेंगे। तो 32,241 रुपये हम लोग की मंथली ईएमआई निकल के आई है। टोटल इंटरेस्ट की बात करी जाए पूरे 5 सालों में हम लोग को देना पड़ेगा 4,34,451 रुपये। टोटल इंटरेस्ट की बात करी जाए, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके हम लोग को टोटल अमाउंट करना पड़ेगा 19,34,451 रुपये। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ पूरे 5 साल में जो हम लोग को टोटल अमाउंट बैंक को देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 19,34,451 रुपये। और पूरे 5 सालों में हम लोग को इंटरेस्ट कितना लग रहा है, लमसम 4.5 लाख हम लोग को देना पड़ा, 4,34,451 रुपये। तो आप लोग इस सर्कल वाले ग्राफ से देख सकते हैं 77% आप लोग का लोन अमाउंट हो गया। जो आपने 10 लाख का लोन लिया, 15 लाख का जो लोन लिया वो आप लोग का प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। यहाँ पे 22% आप लोग देख सकते हैं कि टोटल इंटरेस्ट हो गया, जो 22% आप लोग को लग रहा है 4,34,451 रुपये। और इसमें हम लोग की जो मंथली ईएमआई निकल के आई वो निकल के आई 32,241 रुपये। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना होता, यहाँ पे अपना लोन अमाउंट डालना होता है, इंटरेस्ट रेट डालना होता है, कितने साल के लिए ले रहे हैं। आइए जानते हैं और भी क्या क्या चीज़ ये आप लोग को बता देता है। देखो आप लोग को एक ग्राफ की सहायता से भी आसानी से हर एक चीज़ पता चल जाता है ईयरली वाइज कि आप लोग 2022 में टोटल पेमेंट कितनी जाएगी, 2023 में, 2024 में, तो आप लोग बता सकते हैं। इससे ना समझ में आए तो आप लोग को यहाँ पे एक और बेनिफिट मिल जाता है कि आप लोग को जितने साल के लिए आप लोग लोन लेते हैं उतने साल का आप लोगों को एक बढ़िया सा चार्ट बन करके आ जाता है, जिसको आप लोग प्रिंट करवा सकते हैं और पीडीएफ बना करके लंबे समय तक सेव कर सकते हैं। इसमें आप लोग को क्या क्या जानकारी मिलती है इसके बारे में जानते हैं। तो जैसे आप लोग को पता लगाना है कि 2022 में मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, तो आप लोग बता सकते हैं 1,57,693 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट है। और आप लोग जानना चाहते हैं कि मेरा 2022 में इंटरेस्ट रेट कितना है, तो आप लोग वो भी बता सकते हैं कि 1,02,33 रुपये मेरा इंटरेस्ट रेट है। टोटल पेमेंट कितनी गई है हम लोग की 2022 में 2,57,996 रुपये। इसी तरीके अगर आप लोग को पता लगाना है कि 2022 में किस मंथ में कितनी ईएमआई गई है, तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। तो 2022 वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो वैसे आप लोग को मंथ वाइज भी आप लोग को चार्ट खुल के आ जाएगा। तो आप लोग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कोई भी मंथली ईएमआई बता सकते हैं। इसमें आप लोग को माइंडली कैलकुलेट नहीं करना होता। आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही होंगी।
तो वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिएगा, 1% स्किप मत करिएगा, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, नहीं तो आप लोग के बाउंस हो जाएगी चीजें। और इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो जाकर के चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे बात करी जाए 2023 में तो का ही आप लोग को पता चल जाएगा, 2024 का ही पता चल जाएगा। तो ऐसे आप लोग हर मंथ का आप लोग बता सकते हैं, हर ईयर का बता सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट भी, इंटरेस्ट रेट भी और टोटल अमाउंट भी। मतलब कि इस ईएमआई कैलकुलेटर में आने के बाद आप लोग को कोई भी चीज माइंडली कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती, केवल 2 चीजें फिलअप करनी होती हैं, 3 चीजें, कितने साल के कितना लोन चाहिए, कितने इंटरेस्ट पे चाहिए और कितने साल के लिए चाहिए, बस। और आप लोग को 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, अगर आप लोग को कार लोन भी चाहिए, होम लोन भी चाहिए, पर्सनल लोन भी चाहिए, तो यहाँ पे तीनों कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलते हैं अनदर चार्जेस के बारे में, जानते हैं कि क्या क्या चार्जेस लग रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने इंटरेस्ट रेट की बात कर ली है, तो हम ये आईसीआईसीआई बैंक की ऑफिशियल साइट से आप लोग को हर एक डिटेल बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग, अगर आप लोग को जानना है कि प्री पेमेंट चार्जेस कितने लग रहे हैं, तो वो भी आप लोग को 5% प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग प्लस जीएसटी के साथ आप लोग को प्री पेमेंट चार्जेस भी देने पड़ेंगे। और एडिशनल इंटरेस्ट रेट आप लोग को देना पड़ेगा, मतलब कि अगर आपसे धोखे से भी एडिशनल इंटरेस्ट रेट ऑन लेट पेमेंट, अगर आपने धोखे से भी लेट पेमेंट करी और तो आप लोग को कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो भी जान लेते हैं। तो 24% पर एनम, मतलब कि 24% पर साल के हिसाब से आप लोग, पर ईयर के हिसाब से 24% आप लोग का एडिशनल इंटरेस्ट रेट लगेगा। रीपेमेंट मोड की बात करी जाए तो आप लोग को स्वैप चार्जेस भी देखने को मिलते हैं, तो आप लोग को 500 रुपये पर ट्रांजेक्शन प्लस जीएसटी आप लोग को देना पड़ेगा स्वैप चार्जेस। लोन कैंसिल चार्जेस की बात करी जाए, अगर आप लोन कैंसिल कर देते हैं तो आप लोग को कितना देना पड़ेगा, 3000 प्लस जीएसटी आप लोग को लोन कैंसिल चार्जेस देना पड़ेगा। ईएमआई बोनस की बात करी जाए तो ईएमआई बोनस चार्जेस आप लोग को 400 रुपये पर बोनस प्लस जीएसटी देनी पड़ेगी। तो आइए जानते हैं कि अगर आप लोगों को इनकी एलिजिबिलिटी पता करनी है, तो हम लोग एलिजिबिलिटी आईसीआई बैंक की ऑफिशियल साइट से ही आप लोग को एलिजिबिलिटी के बारे में बताते हैं। ये रहे तो कुछ, ये जो अभी हम लोगों ने अभी बात करी है, आप लोग को कुछ चार्जेस रहे हैं और इंटरेस्ट रेट की हमने आप लोग को बात करी है। एलिजिबिलिटी के बारे में चलिए बात करते हैं, तो क्या क्या एलिजिबिलिटी आप लोग को लगेंगी कि जिससे आप लोग इनसे लोन अप्लाई करवा सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ऑफ द सैलराइड पर्सन के लिए आप लोग देख सकते हैं, तो जो सैलराइड पर्सन जो नौकरी करते हैं उनके लिए जो एज होनी चाहिए वो मिनिमम आप लोग की 23 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 58 साल आप लोग की एज होनी चाहिए। मैक्सिमम आप लोग की 58 साल होनी चाहिए और मिनिमम 23 साल होनी चाहिए। नेट सैलरी आप लोग की कितनी होनी चाहिए, तो मंथली, मतलब कि आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो विद मिनिमम मंथली इनकम आप लोग की 30,000 रुपये होनी चाहिए। मंथली इनकम आप लोग की अगर 30,000 रुपये होगी तभी आप लोग आईसीआईसीआई बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हैं। टोटल देखो, ईयर्स इन जॉब्स प्रोफेशनल की बात करी जाए तो आप लोग कितने सालों से जॉब कर रहे हैं, तो आप लोग के पास 2 सालों से एक जगह आप लोग जॉब कर रहे हो, जो प्रोफेशनल हो, अगर जॉब में आप लोग को टोटल 1-2 साल हो चुके हों। टोटल ईयर्स की बात करी जाए तो ईयर इज करेंट रेजिडेंस, तो आप लोग जहाँ पे प्रेजेंट समय पे जहाँ पे आप लोग रह रहे हैं तो वहाँ पे आप लोग को रहते रहते कम से कम 1 साल हो गए हों। एलिजिबिलिटी कैटेगरी सर्टिफिकेट, देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में बात करें तो इनकी एज जो होनी चाहिए वो 28 साल होनी चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए मिनिमम एज 28 साल होनी चाहिए और मिनिमम एज डॉक्टर के लिए अगर वो लोग लेते हैं लोन तो उनकी 25 होनी चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे 25 लिखा है और मैक्सिमम एज उनकी 65 होनी चाहिए, तो मैक्सिमम तो दोनों कवर कर ले रहा है। मिनिमम टर्नओवर की बात करी जाए तो नॉन प्रोफेशनल के लिए 40 लाख और 15 लाख फॉर प्रोफेशनल के लिए एज एडिशनल फाइनेंशियल्स के लिए। और मिनिमम प्रॉफिट टैक्स आफ्टर टैक्स, आप लोग के टैक्स के बाद जो आप लोग का मिनिमम प्रॉफिट होता है उसके बारे में बात करी जाए तो 2 लाख का प्रॉपर्टी से फर्म आप लोग का होना चाहिए और सेल्फ इंडिविजुअल होने चाहिए एंड 1 लाख नॉन प्रोफेशनल के लिए है। 2 लाख आप जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनके लिए है और जो 1 लाख रुपीज़ है वो आप लोग देख सकते हैं, जो 1 लाख रुपीज़ है वो नॉन प्रोफेशनल के लिए है। तो मिनिमम इनका प्रॉफिट 1 लाख हो सकता है। जो नॉन प्रोफेशनल होते हैं, थोड़े कम जानकारी वाले होते हैं, जो गैर होते हैं, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। बिजनेस स्टेबिलिटी की बात करी जाए तो कितने साल से आप लोग का जो बिजनेस है वो स्टेबल है, तो इन करेंट बिजनेस फॉर एट लीस्ट 5 ईयर्स एंड मिनिमम 3 ईयर्स फॉर डॉक्टर्स। जो बिजनेस की बात करी जाए तो देखो 5 ईयर्स और डॉक्टर्स के लिए उन्होंने अलग से दे दिया है, 3 ईयर्स इनका होना चाहिए। और एग्जिटिंग रिलेशनशिप विद आईसीआईसीआई बैंक, तो मिनिमम आप लोग 1 ईयर से लिविलेट रिलेशनशिप होना चाहिए। करंट ऑफ द सेविंग अकाउंट होना, करंट या आप लोग के पास सेविंग अकाउंट हो या तो एसेट रिलेशनशिप हो, लोन हो, इधर लिव क्लोज इन द
लास्ट 36 रीपेमेंट ट्रैक, देखो ट्रैक एज रिक्वायर्ड, ये आप लोग के पास होना चाहिए। मतलब कि 1 साल से आप लोग जुड़े हो या तो आप लोग के पास कोई सेविंग अकाउंट बचा हो, तो एटलीस्ट आप लोग के पास 36 मंथ का आप लोग के लास्ट क्लोज्ड होने के समय बचा हो, तो ऐसा कुछ होगा तो आप लोग को आसानी से एलिजिबिलिटी में आप लोग को लोन मिल सकता है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। यही कुछ थे चार्जेस और एलिजिबिलिटी। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम होती हो तो तुरंत आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो कमेंट करके क्वेश्चन पूछा करिए, मैं हर एक कमेंट को पिन करता हूँ। और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। और गिव अवे में जो जिस भाई लोगों ने गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करना मत भूलिएगा। तो चल मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, शानदार वीडियो के साथ मिलेंगे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टेक केयर। EMI कैलकुलेटर की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाकर के चेकआउट करना मत भूलिएगा।